मैं इस व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आज मैंने ये मंगाया हुआ है, जो कि कल कुछ मंगाया था तो श्रेया ने तो देख लिया था, पर आज वो सो रही है तो जल्दी आ गया। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने श्रेया के लिए सरप्राइज़ है। तो उसका बर्थडे है और उससे मैंने कह दिया मैं नहीं मना रही हूँ, कोई केक कटिंग नहीं होगी, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद सरप्राइज़ अच्छा हो। तो अभी सो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बना लिया। अब इसको जा कर के छुपा देते हैं। चीज़ें तो रख दी है छुपा करके, पर उससे कोई चीज़ नहीं बचती, बहुत जल्दी ढूंढती थी। जो कि बल्ब हैं ये, तो ये मुझे रखने हैं। अभी मैंने पूजा नहीं की है और पूजा करने जाना है, तो ये फूलों के बल्ब हैं जो इसको इसमें रख देते हैं हम। थोड़ा सा अच्छे से सुखाना था मुझे। कल धो तो लिए थे साफ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फूल होते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, पर लगाने के बाद सिर्फ उसकी पत्तियां ही हुई हैं, फूल नहीं हुए थे। श्रेया कहती है मम्मी ये प्याज बड़ी तो हो जाने देती। वाले बल्ब सारे ख़राब हो गए हैं, तो ये जो बचे हुए नए बल्ब बने हुए हैं तो इसको मैं रख लेती हूँ। बारिश के टाइम पे मैं लगाऊंगी तब ठीक रहेगा। तो ये देख सकते हैं, ये नए बल्ब बने हैं। प्याज की तरह लग रहा है ना। अब जा रहे हैं, पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर खाने के लिए आज सोच रहे हैं दाल चावल, और आज तो राशन भी ऑर्डर करना है। दाल चावल से याद आया, आज गुरुवार है। कई दिनों से मैं सोच रही हूँ राशन मंगवा लेते हैं, पर मंगवा ही नहीं पा रही। टाइम ही ऐसा, मैंने नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी तब मंगाऊंगी, तब अब नवरात्रि भी ख़त्म हो गई और आज देखो मंगा लेते हैं। सो के उठ गई है और हम जाते हैं पूजा करने के लिए। बढ़िया सी पूजा कर लेते हैं, पूजा हो जाती है तो दिन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हमारी श्रेया भी सो रही थी तो ये वही ठीक करेगी, मैं नहीं कर रही। मैं श्रेया से अभी नाराज़ हूँ, मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। जैसे ये आई तो मेरे ऐसे करके बोलती है खेल रही थी क्या वहाँ पर, रॉड गिरी थी, तो मैंने नहीं, मैं अपना काम कर रही थी नॉर्मली। अब वो ब्रश व्रश करके आ रही है, चाहे वो गर्म करके पी लेगी, मैं कुछ भी हेल्प नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया से ये गैस चमक रहा है। पैक करके दिखाते हैं। ये मैं अच्छे से साफ़ करके गई थी। अभी इसके स्टैंड नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी मैंने एक लाइव ज्वाइन की थी, मैं काफ़ी दिनों से उनको फॉलो कर रही हूँ, स्निग्धा पुरोहित। तो अभी इवेंट था कोलकाता में, आप लोगों ने देखा होगा कि यानी बहुत सारे यूट्यूबर्स गए थे और अच्छा भी रहता है अपनी रीच बढ़ाने के लिए। अगर पार्टिसिपेट करो और कुछ भी जो भी आपके पास एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो अब है 14 जून को है
और भोपाल में है। तो मैं अभी क्योंकि मैं अमाउंट थोड़ा सा हाई है, इस कारण से मैं थोड़ा पीछे सोच विचार में हूँ। बट एक बोलते हैं ना, नए नए लोग मिलेंगे और अच्छा भी लगेगा, थोड़ी सी रिच भी बढ़ेगी इंस्टा प्लस वाइट यानी यूट्यूब पर। तो वहाँ पर जो होटल है जहाँ अपने रुकने की व्यवस्था होगी, तो वहाँ पर 2 लोगों का चार्ज प्लस जीएसटी यानी करीब 4,000 रुपये ले लो, ठीक है। और जो इवेंट है उसका अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके लिए अपन को करीब 7,000 रुपये, ना कम ना उससे ज़्यादा, टोटल 7,000 रुपये आपको वहाँ पर जमा करना होगा। तो स्निग्धा पुरोहित जी हैं, तो अच्छा लगेगा। मेरा मन है थोड़ा सा अमाउंट, मेरे बजट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा और अमाउंट ज़्यादा है, देखते हैं क्या कैसा हो सकता है। और उस समय शायद जान ही रहे हो कि पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा उस समय शायद मेरा पढ़ाई का सिलसिला चालू रहेगा और एग्ज़ाम भी पास में होंगे, तो ये वाला तो मुश्किल है। हाँ, ये कोलकाता वाला इवेंट अगर पार्टिसिपेट कर लेती, रजिस्ट्रेशन करवा लेती, मेरे पास सारी चीज़ें थी, पर मैं इतना जानकारी नहीं थी मुझे, तो मैंने मिस कर दिया। अच्छा लगता है, ये पास में ही है भोपाल में, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं और अपने यानी कि यूट्यूब या फिर इंस्टा, इसमें अपने फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहता है, क्योंकि आप वहाँ पर कोई भी लुक क्रिएट करके वहाँ पर अच्छा लगेगा और वहाँ पर आपको यानी कि प्राइज़ वगैरह है, रैंक वगैरह है, वो लगेगा। तो अच्छा है, जो भी आपके पास हुनर है उसमें क्या ही जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपन को। आप लोगों से बातें करने के बाद पूजा पाठ कर ली, पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और आज मैंने क्या सोचा है, दाल चावल का सोच रही थी कि दाल चावल बनाऊँगी, पर दाल चावल कैंसिल। मैंने बोला बैगन आए हैं, बैगन बना लेते हैं। तो छोटे छोटे से बैगन मैंने निकाल लिए हैं और कढ़ाई में ऑयल। तो आज मैं थोड़ा सा भरमा बैगन बनाऊँगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल में सारे बैगन एक एक करके मैं ऐड कर दूँगी। आप लोग देख रहे होगी ऑयल गर्म हुआ नहीं है और मैंने बैगन पटक दिए, पर अब ये हो जाएगा गरम और ढक कर दूँगी, तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। और जब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिए और जार में रख देते हैं और उसके बाद शाह को बुलाते हैं और बोलेंगे पीस दो। तो यहाँ पर देख सकते हो साबुत मिर्च ले ली है, साथ में खड़े धने भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये जब तक पिसेगा तब तक हम सूखे मसाला जो रोस्ट करते हैं उसको रोस्ट करके वो पीस लेंगे, क्योंकि इससे ही फ्लेवर आता है भरमा बैगन में। तो यहाँ पर मैंने जीरा, राई और मेथी लिया हुआ है, तो इसको रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम सिलवट्टे में पीसेंगे। हम जार में पीस सकते थे, बट जार में हमने प्याज वाला मसाला पीस लिए तो वो गीला हो गया है। तो अब कौन यानी धोएगा सुखाएगा, उससे अच्छा हम सिल में ही पीस लेते हैं। सिल को हमने टकवा ली थी, तो सिल में बटा मसाला थोड़ा अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए हैं, क्योंकि बैगन हो सकता है श्रेया चढ़ जाए, तो श्रेया के खातिर मैंने थोड़ा सा आलू डाला हुआ है कि आलू के खातिर बैगन खा लेगी, क्योंकि बैगन बैगन देखेगी तो उसका मूड ऑफ हो सकता है। क्योंकि सब्जी खाने पीने में वो थोड़ा सा ऐसी ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने नमक पहले से ऐड कर दिया है। मसाले को भुनने देते हैं जब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और अब धनिया की पत्ती तो जल्दी ख़राब होने लगी है, तो यहाँ पर मैं धनिया पत्ती यानी बड़े बड़े टुकड़ों में डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने काला मिर्च यहाँ पर डाल दी है, जिसमें कि मसाला थोड़ा सा बढ़िया सा दिखने लगे। और साथ में जो बैगन और आलू फ्राई किए थे वो भी डाल देते हैं। बस कुछ देर ही हम पकाएंगे और ये सब्ज़ी बनकर
तैयार। मुझे नहीं पता था कि ये सब्ज़ी श्रेया को इतनी अच्छी लगेगी। खाने के बाद वो बोल रही थी, क्योंकि वो तो मेरे पास ही खड़ी थी, वीडियो में हेल्प कर रही थी बनाने में। पर वो बोल रही थी मम्मी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। और ये छोटे छोटे आमों की मैंने चटनी बना ली है। तो आज के खाने में अभी आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या है। और अब गर्मियों के समय आम की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है, तो अगर आम होते हैं तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर धनिया पत्ती इसमें भी डाल दी है और बढ़िया से सब्जी बन चुकी है। अच्छा अब हम टमाटर बनाते हैं रोटियाँ। तो रोटी रोटी के का लिए सीन बना। हम तैयारी कर रहे हैं और जल्दी जल्दी रोटियां सेकते हैं, क्योंकि खाना इतना यानी खुशबूदार और टेस्टी दिख रहा है और खुशबू भी आ रही है, तो हम भूख लग रही है अब हमको और श्रेया को भी लग रही है। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं रोटियां भी। तो मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था और मैंने श्रेया से बोला श्रेया रोटियां रख दो, तो जानबूझकर ये जली रोटी दिखा रही है। पर कोई ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा ध्यान इधर उधर होता है और वो जल जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। ये थाली हमारी लग चुकी है, श्रेया हॉल में खा रही है। बहुत मारूंगी ऊट पटांग चेहरेली तो। स्नैपचैट के ऊट पटांग मत करना से अच्छा नहीं लगता है। अरे बाप रे, इतना भयंकर वाला। दूर हो जा। मैं आप लोगों से कुछ बात बोलने वाली थी, नत कैसी हो गई है। दोपहर का टाइम है, हम माँ बेटी बैठे हुए थे। तो ये स्नैपचैट पर जो फिल्टर्स होते हैं ना, तो फिल्टर में सड़े सड़े मुंह बना रही थी। उसके बाद हमारा चेहरा काफ़ी दिनों से मुझे ना अजीब सा लग रहा था, तो हमने बोला कुछ कलाकारी करते हैं। तो अब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स तो मैं मंगाती नहीं हूँ, तो मैंने घर में ही कुछ बनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने मट्ठा लिया है, जो बिल्कुल खट्टा मट्ठा था और गाढ़ा मट्ठा था और ताज़ा मट्ठा था। तो उसमें मैंने चावल का आटा, थोड़ा सा हल्दी मिला करके और ऐसे फेस पैक थोड़ा सा मैंने मसाज किया और कुछ देरी लगा कर मैं बैठूँगी। तो शायद इससे नुकसान नहीं तो यानी कि फ़ायदा कुछ हो। फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, तो कुछ तो होगा। तो इससे जो भी है ना, पूरा यानी कचरा वचरा निकल जाएगा, ऐसा सुना है मैंने, इसलिए मैंने लगा लिया है। और सच में यानी कि चावल का आटा या दूध में या मट्ठे में या दही में किसी भी चीज़ में मिक्स करके हम इस तरीके से लगा लेते हैं, तो हमारा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जितना भी डस्ट जो भी है, कचरा कचरा सब निकल जाता है। यहाँ पर श्रेया नाराज़ है, बोलती है मेरा बर्थडे आने वाला है, आपने एक जोड़ी कपड़े भी ना दिलाए। तो इधर चिड़चिड़ा रही है, उसे नहीं पता कि मम्मी सरप्राइज़ कर रही है। और यहाँ पर मैंने जो सोफ़े का श्रेया कवर बनाई थी वो मैंने धोने को निकाल दिया है और यानी धुल ही गया है। अभी थोड़ी देर से मैं यहाँ पर बिछा दूँगी। और तकिया के कवर, क्योंकि यहाँ पर लेट जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, इस कारण से एक दो तकिया यहाँ पर रख देते हैं। तो ये सोफ़ा कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने यानी जो प्लास्टिक है ना, वो प्लास्टिक निकाली नहीं है इसलिए, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ पे बस मैं खुद को देख करके खुश हो रही थी, क्योंकि चावल से ग्लो आ गया है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।